दोस्तों इस वीडियो में हम टीसीएस एनक्यूटी के पेपर पैटर्न के बारे में देखेंगे जिसका एग्जामिनेशन यहाँ पे 14 अप्रैल 2023 को होने जा रहा है, जिसके लिए लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 30 मार्च 2023। यदि अभी तक आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो मैंने वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप्स में बताया कि आपको किस तरह टीसीएस एनक्यूटी के लिए अप्लाई करना है अप्रैल वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टीसीएस एनक्यूटी की ऑफिशियल साइट learning.tcs.hub पे। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट के दो तीन डाउट थे जिनको मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूँ पहले। तो स्टूडेंट का डाउट है कि कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पासिंग बिटवीन 2018 टू 24, ठीक है, यदि आप थर्ड ईयर में हो या फिर फोर्थ ईयर में हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी स्ट्रीम से, कौन से भी डिग्री के से। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी, जिस पे काफी सारे स्टूडेंट को डाउट था। अब बात करते हैं यहाँ पे पेपर पैटर्न की। ठीक है, तो दो तरह की प्रोफाइल यहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी ऑफर करता है अपन को। जब हम टीसीएस एनक्यूटी एग्जामिनेशन देते हैं तो दो तरह के पैकेज होते हैं। यहाँ पे तीन तरह के होते हैं एक्चुअली, बट आईटी सेक्टर में ओनली दो तरह के होते हैं। देखो यहाँ पे, तो एक पैकेज है 599 रुपए का और दूसरा पैकेज है यहाँ पे 999 रुपए का। बाकी के पैकेज को हम मेंशन नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि वो कॉमर्स बैकग्राउंड में आ जाते हैं। तो बेसिकली हम इन दोनों जो पैकेज की उनकी बात करेंगे। तो ये जो 999 वाला पैकेज है उसमें निंजा प्लस डिजिटल दोनों प्रोफाइल्स के लिए एग्जाम होता है, यानी कि इसमें आपका कोडिंग राउंड भी होगा। ठीक है, कोडिंग क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और एडवांस एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। और एनक्यूटी कॉग्निटिव एग्जामिनेशन में क्या होता है, निंजा प्रोफाइल के लिए सिलेक्शन होता है। ठीक है, जो कि 599 रुपए का पैकेज है। यदि आप ये सेलेक्ट करते हो तो आपका कोडिंग राउंड नहीं होगा, कोडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। और इसमें 3.6 समथिंग का पैकेज लगता है। और इस वाले जो पैकेज है उसको यदि आप सेलेक्ट करते हो, डिजिटल के लिए सेलेक्ट होते हो, तो यहाँ पे 3 से लेकर 8 लाख के बीच आपकी जॉब लगेगी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम पेपर पैटर्न पे। तो यहाँ पे पेपर पैटर्न में क्या रहेगा, यदि आप ओनली निंजा के लिए भरते हो, ठीक है, ओनली निंजा के लिए आप फिल करते हो, तो यहाँ पे आपके वर्बल एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, वर्बल एबिलिटी के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि नॉर्मल होते हैं, ठीक है, इजी लेवल के। और आपको 75 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप 599 वाला पैकेज सेलेक्ट करते हो और निंजा प्रोफाइल के लिए यदि आपने अप्लाई किया है तो ओनली ये फाउंडेशन वाला जो चीज है वही आपके जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें आएगी। यदि आप डिजिटल वाला के लिए अप्लाई करते हो यानी कि निंजा, ठीक है, 999 वाला पैकेज सेलेक्ट करते हो ये वाला, तो आपके ये वाला फाउंडेशन सेक्शन तो आएगा ही, इसके साथ साथ एडवांस सेक्शन भी आएगा। क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एडवांस रीजनिंग क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए इन दोनों ये 20 क्वेश्चंस के लिए आपको 35 मिनट दिए जाएंगे। और एडवांस कोडिंग क्वेश्चंस के लिए जो कि 2 कोडिंग क्वेश्चन होंगे आपकी, जिसमें आपको 55 मिनट का टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो ये बेसिकली पेपर पैटर्न रहेगा आपका निंजा के लिए और डिजिटल के लिए। डिजिटल में दोनों इंक्लूड हो गए, निंजा में सिर्फ ये फाउंडेशन वाला इंक्लूड होता है। यदि आप डिजिटल के लिए अप्लाई करते हो तो आपका यदि एडवांस सही नहीं है तो आपको फाउंडेशन के बेस पे भी हायर कर लिया जाता है निंजा प्रोफाइल के लिए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने 3 नोट डाउन करे जिसमें जो आपको ध्यान रखने। टेस्ट, यदि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है टीसीएस एनक्यूटी का तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट है कि रिविजिटिंग नॉट अलाउ। ठीक है, हाल ही में लास्ट ईयर से टीसीएस ने रिविजिटिंग क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो हटा दिया है। ठीक है, अब रिविजिट नहीं कर सकते। यदि एक बार अपन ने आंसर लिख दिया किसी भी क्वेश्चन का, मतलब चूज कर दिया मल्टीपल चॉइस में, तो उसे हम एडिट नहीं कर सकते। नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेसिकली। सिलेक्शन स्विचिंग नॉट अलाउ। ठीक है, अपन एक सेक्शन से जैसे फाउंडेशन से एडवांस में नहीं जा सकते, एडवांस से फाउंडेशन में नहीं आ सकते, ये भले ही टाइम बचा हो तो भी नहीं आ सकता। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स है जो भी इम्पोर्टेंट थे। आई होप आप सभी को
ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने पेपर पैटर्न बताया वो समझ में आया होगा और आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और कोई डाउट हो यार तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।